तलाकशुदा पति और पत्नी की रुला देने वाली कहानी। राहुल मंडी में फल खरीदने आया था, लेकिन सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर उसके कदम ठिठक गए। सड़क के किनारे एक चादर पर थोड़ी सी सब्जियां रखे रानी बैठी थी। कुछ आलू, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च, 4-5 दाग वाली फूल गोभी और एक लकड़ी की कैरेट में आम। ग्राहक का इंतजार करते हुए उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। राहुल के मुंह से अनायास निकल पड़ा, कहती थी, मुझसे 100 गुना अच्छा पति मिलेगा और आज खुद सड़क पर बैठी है। ना चाहते हुए भी वह आगे बढ़ा। पहचान से बचने के लिए उसने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। 8 सालों में वह बदल चुका था। शरीर भरा हुआ, रंग निखरा हुआ, सूट बूट में किसी साहब जैसा। रानी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या चाहिए साहब? पास वाली सब्जी वाली बोली, इधर बासी सब्जी है साहब, ताजा इधर उधर मिलेगी। रानी घबरा गई। नहीं साहब, बासी नहीं है, आज ही सुबह लाई हूँ। रानी के बेबसी देखकर राहुल का दिल धक सा रह गया। 6 साल की यादें एक साथ आंखों के सामने घूम गईं। उसने आम उठाकर देखा, ये तो खराब लग रहे हैं। रानी गिड़गिड़ाई, एक आम चख लो साहब, 2 दिन से बेटी बीमार है, दुकान ठीक से नहीं लगा पाई। बेटी, ये शुभ शब्द राहुल के सीने में तीर की तरह लगा। 4 साल की प्रीति, जिसे उसने आखिरी बार तलाक के दिन देखा था। सारे आम तोल दो, राहुल ने अचानक कहा। सारे? रानी चौंक गई। हाँ, 8 किलो आम निकले। रानी बोली, 40 रुपये होंगे साहब। राहुल ने 50 की नोट रख दी। रानी पीछे से बोली, इतने ज़्यादा क्यों? बेटी बीमार है, कहकर वह मुड़ गया। भीख नहीं चाहिए साहब। रानी की आवाज़ कांप गई। पति कुछ नहीं करता? राहुल ने रुककर पूछा। 8 साल पहले तलाक हो गया। रानी ने शांत स्वर में कहा, तुम जैसी औरत के साथ गलती उसी की रही होगी। राहुल बोल पड़ा, नहीं साहब। रानी बोली, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे। यह सुनते ही राहुल टूट गया। उस शाम वह चोरी छिपे रानी के पीछे चला। एक पुराने घर में वो दाखिल हुई। आंगन में बीमार प्रीति और पास ही रानी की बूढ़ी माँ। प्रीति को देखते ही राहुल की आंखें छलक पड़ी, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। उस दिन के बाद वह रोज मंडी आने लगा, चेहरा ढककर, ढेर सारी सब्जियां खरीदकर रानी की मदद करता रहा। बिना पहचाने एक दिन उसके भाई से झगड़ा हुआ। राहुल ने पहली बार हिम्मत दिखाई और कहा, अब मैं नौकर नहीं रहूँगा। भाई भाभी की साजिश उजागर हो चुकी थी। राहुल आज़ाद हो गया। दोपहर में वह बिना रुमाल के रानी की दुकान पर पहुंचा। आपकी बेटी कैसी है? उसने पूछा। रानी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है? राहुल सन्न रह गया। मैं पहचान गई थी। रानी बोली, पिता की आंखों में जो दर्द होता है वो छुपता नहीं है। उस दिन तीनों मिले, पिता, माँ और बेटी। प्रीति पहले नाराज थी। गंदे पापा मम्मी को रुलाया, लेकिन माँ के इशारे पर वो पिता से लिपट गई। राहुल रो पड़ा। उसने बेटी के लिए ढेर सारे तोहफे निकाले। रानी चुपचाप देखती रही। गाड़ी में बैठते हुए राहुल बोला, अगर तुम्हारे लिए कुछ लाया होता तो लेती। रानी ने हल्की मुस्कान से कहा, लाते तो देखती। राहुल ने कांपते हाथों से उसकी हथेली में कुछ रखा, मंगलसूत्र। मैं फिर वही राहुल हूँ, वह रोते हुए बोला, जो तुम्हारे बिना सो नहीं पाता था। मुझे माफ़ कर दो, इस बार साथ नहीं छोड़ूंगा। रानी की आंखों से आंसू
बह निकले। उसने धीरे से कहा, अपने हाथों से पहना दो। उस दिन एक टूटा हुआ मकान फिर